नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा खत्री एक बार फिर अपने चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से आपसे रूबरू हो रही हूँ कुछ नई रचनाओं के साथ, जिसमें से जो रचना मैं आपसे आज साझा कर रही हूँ उसे मैंने अपने आगामी काव्य संकलन बेशक ये अधूरा प्रेम से लिया है। और इस रचना का शीर्षक है प्रेम को जिंदा रख पाना। जुड़ती हूँ इस रचना के साथ और उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आपका स्नेह भी मिलेगा और आपको ये रचना जरूर पसंद आएगी। एक और कहते हैं कि प्रेम में तो लोग एक दूसरे को पा लेते हैं। एक और कहते हैं कि प्रेम में तो लोग एक दूसरे को पा लेते हैं, दूर क्षितिज में भी शुभ इच्छाओं की शक्ल में कहीं मिलते हुए। एक और कहते हैं कि प्रेम में तो लोग एक दूसरे को पा लेते हैं, शुभ इच्छाओं की शक्ल में भी दूर कहीं क्षितिज में मिलते हुए। और वहीं दूसरी ओर मैं मेरी मोहब्बत में तुम्हारे बिना शामिल हुए तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना शामिल हुए तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। ऐसा प्रेम जिसमें ख्वाहिशें उम्र की सरहदों को ना छूती हों और सुनहरे ख्वाबों को ऐतराज ना हो देह पर उभरती झुर्रियों का। और जहां तुम किसी सुंदर ख्वाब की तरह शाम के धुंधल के आंखों में आ सकते हो और माप सकते हो मेरे प्रेम की परिधि सीमा। पर यहाँ तुमसे यूं कहना भी इत्तेफाक ना होगा कि तुम मुझे मेरी तरह प्रेम नहीं कर पाओगे। तुम मुझे मेरी तरह प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे प्रेम के पलड़े में तुम्हारा प्रेम यकीनन इतना वजनी भी नहीं। क्योंकि मेरे प्रेम के पलड़े में तुम्हारा प्रेम यकीनन इतना वजनी भी नहीं। एक और तुम्हारा प्रेम मेरा मूक समर्पण चाहेगा, और वहीं मेरा प्रेम तुम्हारे कांधे का एक कोना। और आखिर में इस कलयुगी दौर में जहाँ औरतें छली जाती हैं प्रेम में निवेश के नाम पर, मुश्किल है प्रेम के बदले में प्रेम को जिंदा रख पाना। और आखिर में इस कलयुगी दौर में जहाँ औरतें छली जाती हैं प्रेम के निवेश के नाम पे, मुश्किल है प्रेम के बदले में प्रेम को जिंदा रख पाना। कैसी लगी आपको ये रचना? और अगर इसी तरह की रचनाओं से आप जुड़ना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है जीवन के आयाम। इसी तरह की रचनाओं से, कुछ विचारों से, कुछ दृष्टांत, कुछ कहानियों के साथ आपसे जुड़ती रहूँगी, मिलती रहूँगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और आप सभी को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा खत्री एक बार फिर अपने चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से आपसे रूबरू हो रही हूँ कुछ नई रचनाओं के साथ, जिसमें से जो रचना मैं आपसे आज साझा कर रही हूँ उसे मैंने अपने आगामी काव्य संकलन बेशक ये अधूरा प्रेम से लिया है। और इस रचना का शीर्षक है प्रेम को जिंदा रख पाना। जुड़ती हूँ इस रचना के साथ और उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आपका स्नेह भी मिलेगा और आपको ये रचना जरूर पसंद आएगी। एक और कहते हैं कि प्रेम में तो लोग एक दूसरे को पा लेते हैं। एक और कहते हैं कि प्रेम में तो लोग एक दूसरे को पा लेते हैं, दूर क्षितिज में भी शुभ इच्छाओं की शक्ल में कहीं मिलते हुए। एक और कहते हैं कि प्रेम में तो लोग एक दूसरे को पा लेते हैं, शुभ इच्छाओं की शक्ल में भी दूर कहीं क्षितिज में मिलते हुए। और वहीं दूसरी ओर मैं मेरी मोहब्बत में तुम्हारे बिना शामिल हुए तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना शामिल हुए तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। ऐसा प्रेम जिसमें ख्वाहिशें उम्र की सरहदों को ना छूती हों और सुनहरे ख्वाबों को ऐतराज ना हो देह पर उभरती झुर्रियों का। और जहाँ तुम किसी सुंदर ख्वाब की तरह शाम के धुंधल के आंखों में
आ सकते हो और माप सकते हो मेरे प्रेम की परिधि सीमा। पर यहाँ तुमसे यूँ कहना भी इत्तेफाक ना होगा कि तुम मुझे मेरी तरह प्रेम नहीं कर पाओगे। तुम मुझे मेरी तरह प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे प्रेम के पलड़े में तुम्हारा प्रेम यकीनन इतना वज़नी भी नहीं। क्योंकि मेरे प्रेम के पलड़े में तुम्हारा प्रेम यकीनन इतना वज़नी भी नहीं। एक और तुम्हारा प्रेम, एक और तुम्हारा प्रेम मेरा मूक समर्पण चाहेगा, और वही मेरा प्रेम तुम्हारे कांधे का एक कोना। और आखिर में इस कलयुगी दौर में जहाँ औरतें छली जाती हों प्रेम में निवेश के नाम पर, मुश्किल है प्रेम के बदले में प्रेम को जिंदा रख पाना। और आखिर में इस कलयुगी दौर में जहाँ औरतें छली जाती हों प्रेम के निवेश के नाम पे, मुश्किल है प्रेम के बदले में प्रेम को जिंदा रख पाना, प्रेम को जिंदा रख पाना। कैसी लगी आपको ये रचना? और अगर इसी तरह की रचनाओं से आप जुड़ना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है जीवन के आयाम। इसी तरह की रचनाओं से, कुछ विचारों से, कुछ दृष्टांत, कुछ कहानियों के साथ आपसे जुड़ती रहूँगी, मिलती रहूँगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और आप सभी को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम।